जैसी बोला हवा अच्छी चल रही है ठंडी, वैसे ही सुबह गई। थोड़ा लेट हो गया। हाँ, अरे मेरी वजह से लेट हो गए। अभी पूजा भी नहीं करी, अब जाके पूजा करती है। पहनने वाले धागे से बांधा जाएगा। हाँ, फिर में कूड़े में रखा जाएगा पहले। निकलना पड़ेगा। पहले कर ले कथा। क्या हाथ में एक मध्य देश के राजा थे ना, उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत दिन बाद एक उनके यहाँ कन्या का पैदा हुई। तो कन्या पैदा हुई, उन्होंने तब तक नारद जी आए उनके यहाँ। नारद जी ने से उन्होंने कहा कि हमारी कन्या का नाम हम वो करो, बताओ इसके लक्षण गुण। तो नारद जी ने कहा कि कन्या तो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन इसके इसमें भाग्य में ना वो नहीं है। हाँ, है भी वो तो चलो वो 1 साल के लिए है। राजा बोले तो हम शादी ही नहीं करेंगे कन्या से। तो उन्होंने कहा नहीं शादी करेंगे तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अब तो हमारे ऊपर है। तो कन्या बड़ी होने लगी, वो गई एक दिन अपनी सखियों के साथ जंगल में। तो जंगल में उसने देखा कि एक आदमी लकड़ी काट रहा था। उसे देख के वो उस पर वो हो गई, मोहित हो गई। घर आई तो उसने कहा कि हम उसी राजकुमार से शादी करेंगे। तो वो पता लगवाया, तो वो उसके जो सत्यवान के पिताजी थे उनका सारा राजपाट छीन लिया था उनके शत्रुओं ने। तो वो वहीं जंगल में अपनी एक झोपड़ी डाल के रहते थे। तो वो पता चला कि वो लड़का वो है, मतलब राजकुमार भी है। राजकुमार नहीं है। हाँ। है लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं। तो है कुछ बहुत नहीं। मना किया नहीं, लेकिन सावित्री ने कहा नहीं शादी तो करेंगे तो हम उसी से करेंगे। तो उन्होंने फिर उन्हें ये भी था कि 1 साल की ज़िंदगी है उसकी। तो उन्होंने कहा चाहे 1 दिन की ज़िंदगी हो उसकी, हम तो शादी उसी से करेंगे। तो राजा ने उनकी शादी कर दी, खान दहेज दिया। घर आके रोज़ मतलब जाता था लकड़ी का साथ में जाती थी वो। और 3 अमावस का दिन था, वो गई पूजा वूजा जल्दी उसने करी। और पूजा करके उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं लकड़ी, उन्होंने कहा नहीं हम भी चलेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर। तो वो पूजा वहाँ गई, वो लकड़ी काटने के लिए चढ़ा ऊपर पेड़ पे। और थोड़ी देर बाद उसके सिर में दर्द होने तो आया नीचे और उसको लग गया कि। तो उसने क्या किया, उसका सत्यवान का सिर अपने गोदी में रख के वहीं बैठ गया, भगवान का नाम ले लिया। तब तक वो यमराज जी आ गए। यमराज जी ने कहा कि हम तो इनके प्राण लेने आए हैं, इनके प्राण लेने आए तो हम क्या कर सकते हैं। तो लेकिन जो जैसे प्राण लेके चले वैसे पीछे पीछे चलने लगे। तो मैंने कहा तुम पीछे क्यों, वहाँ और कोई तो जा नहीं सकता, सिर्फ जिसके प्राण लेने हैं वही जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं जब ये जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई वर मांग लो। तो उन्होंने वर मांगा कि हमारे जो राजपाट है सब वापस मिल जाए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। फिर ये कह के चल दिए। फिर वो पीछे पीछे चली। उन्होंने कहा कि अब क्यों पीछे आ रही हो। तो उन्होंने कहा कि अब और कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने वरदान हमारे कोई भाई नहीं है तो हमारे पिता के यहाँ पुत्र पैदा हो जा सकते। मेरे जा चलो। फिर आगे फिर चले। तो फिर आगे वहाँ जाके पहुँचे वो फिर चलने लगी पीछे पीछे। उन्होंने कहा अब क्यों आ रही हो पीछे, किनारे पहुँचने लगे तब। तो उन्होंने कहा अब हमें भी तो कुछ वरदान दो। तो उन्होंने कहा जाओ सत्यपुत्रवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया। आगे चल दिए, पीछे पीछे चली। तो बिल्कुल वहाँ पहुँच गए किनारे पे उसके यमलोक के। तो उन्होंने कहा अब क्यों आ रही है, यहाँ इससे अंदर नहीं जा सकते हो तुम। तो उन्होंने कहा कि सतपुत्रवती का आशीर्वाद दिए जा रहे हो, पति को तो लेके जा रहे हो तुम। अच्छा।
तो हंस गए। कैसे होगा। और अब वो चकरा गए, उन्होंने कहा ये क्या किया हमने। उनके पति का प्राण छोड़ना पड़ा। वहाँ ही उन्होंने वहीं बैठ गई हैं कि तब तक उसके अरे बहुत देर हो गई, आज सिर में दर्द हो रहा था सोते सोते। वो उठे, घर आए, उन्होंने फिर पूजा करी। भगवान जैसे उनके पति के सुहाग वापस आया ऐसे। ओके जी।